आज हम लोग सीखेंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग सेक्शन। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड की सीरीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड 2007 वर्जन। एमएस वर्ड 2007 वर्जन में होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन पढ़ा है हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिटिंग सेक्शन। होम टैब में देखेंगे तो यहाँ पर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग। फॉन्ट सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है लास्ट टाइम पे पढ़ के। अब एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन में हम लोग को पढ़ना है फाइंड ऑप्शन। फाइंड के अंदर है एक ये गो टू ऑप्शन, फिर नीचे रिप्लेस ऑप्शन और सेलेक्ट ऑप्शन हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंसर्ट के थ्रू तब वो यूज करेंगे हम लोग। फाइंड ऑप्शन देखिए। फाइंड ऑप्शन क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है खोजना, किसी चीज को सर्च करना। तो हमने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद मान लीजिए 20, 25, 50, 60 पन्नों का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। किसी एक पर्टिकुलर शब्द को ढूंढना है। अगर किसी एक पर्टिकुलर शब्द को ढूंढना है और हमें उन सारे 25 पन्नों का जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, सारे पन्नों को एक एक करके अगर हम लाइन को ढूंढना चालू करेंगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। तो हम लोग एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल कर्सर को मैंने शुरुआत के पॉइंट पे यहाँ पे रख दिया है, पहली पोजीशन पे। अगर लास्ट पोजीशन पे होगा या 20 पोजीशन पे होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्क इतना है कि जहां पर कर्सर रखा होता है उसके बाद से एमएस वर्ड सर्चिंग स्टार्ट करता है और लास्ट पॉइंट पे जाकर के फिर शुरुआत से लेकर के उस पॉइंट तक आकर के सर्च करता है। तो हम पहले ही शुरुआत में रख देते हैं ताकि लास्ट में आकर के वापस ना आना पड़े एमएस वर्ड को। फर्स्ट पोजीशन पे रखा हमने कर्सर, उसके बाद फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछता है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब होता है क्या ढूंढना है, उस शब्द को, उस अक्षर को या उस लाइन को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मान लीजिए हमको सर्च करना है गैलरीज, तो हम टाइप करें GALLERIES गैलरीज। फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है पहला ऑप्शन यहाँ पर है, फिर फाइंड नेक्स्ट, दूसरा वर्ड यहाँ पर है, फिर फाइंड नेक्स्ट। अब नहीं है, वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। अब कोई भी गैलरी नाम का वर्ड नहीं है, केवल 2 थे, वो आपको वन बाय वन करके एक के बाद एक दिखा दिया उसने। अब मान लीजिए यही काम आपको शॉर्टकट से करना हो फाइंड के लिए, तो आपने ऑप्शन पे क्लिक किया तो फाइंड का डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यही काम अगर शॉर्टकट से करना है तो Ctrl+F शॉर्टकट होता है जिसके थ्रू वही चीज खुल जाती है। फाइंड ऑप्शन के द्वारा किसी वर्ड की सर्चिंग हो गई। अब मान लीजिए आपको 2 काम करने हैं। पहली बात आपको सर्चिंग करनी है और फिर जो वर्ड ढूंढ रहे हैं आप उसको किसी दूसरे शब्द से, दूसरे किसी नए शब्द से अगर बदलना है तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। फाइंड रिप्लेस जब आप खोलेंगे तो तीनों विंडो आपको, तीनों टैब हमेशा एक ही विंडो में खुलेंगी, चाहे आप ऑप्शन फाइंड खोलें, रिप्लेस खोलें या गो टू खोलें। तो यहाँ पर नीचे रिप्लेस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तब भी वही विंडो खुलेगी। देखिए फाइंड थी, रिप्लेस खुल गई। रिप्लेस पे फाइंड व्हाट, तो सबसे पहले आप सर्च करेंगे, उसके बाद रिप्लेस विद, मतलब ये जो वर्ड आप सर्च कर रहे हैं उसको किस शब्द से रिप्लेस करना है, उसको किस शब्द से रिप्लेस करना, मतलब इसकी जगह पर कौन सा नया शब्द लाना है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया पिक्चर्स, कि जहां जहां पर गैलरीज लिखी हो वहां वहां पर पिक्चर कर दी जाए। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो अगर डॉक्यूमेंट में 2 हैं, 4 हैं, 10 है, 15, जितने गैलरी शब्द होंगे सब में एक बार में पिक्चर लिख जाएगा। अगर रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके रिप्लेस करेंगे। देखिए रिप्लेस पे क्लिक करा तो सबसे पहले सर्च किया, अब रिप्लेस क्लिक कर रहे हैं, पिक्चर कर दिया यहाँ पर। फिर दूसरा सर्च करा, क्योंकि पहले सर्च करेगा और फिर रिप्लेस करेगा। फिर रिप्लेस पे क्लिक किया, बदल गया और कह रहा है वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट,
सारे रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं, जितने थे सारे रिप्लेस हो गए थे। मान लीजिए मैं कंट्रोल जेड दबा के वापस कर देता हूँ, जैसा था वैसा कर देता हूँ। अब रिप्लेस ऑप्शन पे जाकर रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक बार में बता देगा वर्ड हैज रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, वर्ड आखिरी पे पहुंच गया है, 2 रिप्लेसमेंट मिले तो वो कर दिए उसने। समझ में आ रहा है? तो रिप्लेस ऑप्शन से पहले से जो अवेलेबल वर्ड है उसकी जगह पर नया वर्ड ला सकते हैं। गो टू ऑप्शन क्या होता है? गो टू ऑप्शन के द्वारा रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+H होता है। अगर आप Ctrl+H दबाएंगे तो रिप्लेस का बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि Ctrl+R नहीं दबा सकते। Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट होता है, इस वजह से Ctrl+H दबाएंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा। गो टू के लिए Ctrl+G। गो टू ऑप्शन का यूज होता है किसी एक जगह पर जहां पर करंट में डॉक्यूमेंट पे कर्सर रखा हुआ है, वहां से किसी नई पोजीशन पे जाना है, नई जगह पर जाना है, तो गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। एक नई जगह पर जाना है, अब नई जगह कहाँ जाना है? गो टू वॉट लिखा है, गो टू वॉट, कहाँ जाना है? पेज पे जाना है, किसी सेक्शन पे जाना है, किसी लाइन पे जाना है, किसी बुकमार्क पे जाना है, या किसी कमेंट पे या फुटनोट पे। तो मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़े, लाइन पढ़ा है, तो हम कह रहे हैं मान लीजिए हमको 6 नंबर वाली लाइन पे पहुंचा दीजिए। तो लाइन सेलेक्ट करके लाइन नंबर 6 डाला और गो टू पे क्लिक किया, क्लोज करें, देखो ऊपर से काउंट करते हैं, यहां पे कर्सर आ गया है 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे कर्सर आ गया। गो टू ऑप्शन के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर आप पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं।